होता था पूरा, है ना? ये सब दिस इज वेरी नेचुरल। देन किसी ने ड्रग्स वग्स ये आशीष विशीष ये नाम नहीं लूंगा, फिर ये बच्चे लोग मतलब सीख जाएंगे, है ना? बुरी चीज जल्दी आ जाती है, तो मैं इधर एडवर्टाइज नहीं करूंगा। तो ये सब ट्राई करना शुरू कर दिया। 6 साल 7 साल 8 साल तक पूरा उसी में लगा लगता रहा, है ना? ये सोच के कि दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये मुझे खुश करेगा ऐसे करके। लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं, ये तो एडिक्शन है ना? उसमें फंस जाते हैं। हम सोचते हैं मैं आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, एंड बाद में पता चलता है कि दैट इज एंजॉयिंग अस, कंज्यूमिंग अस ना, लाइक दैट। सो जब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे ना, समझ नहीं रहे थे, है ना? तो मेरा एक गर्लफ्रेंड हो गया, तो गर्लफ्रेंड का पिताजी इस्कॉन में था। तो मैं मेरे गर्लफ्रेंड को डिस्को ले जाता था और मुझे वो इस्कॉन ले जाती थी। अब मुझे जाने का मन नहीं करता था, एक मंदिर कौन जाएगा एक बेकार का, लेकिन वो जिद करती थी तो फिर ना नहीं बोल सकते, चलो भाई चलते हैं। तो इस्कॉन जाते थे, मंदिर में कोना में खड़ा हो जाते थे, तुम जाओ मैं इधर ठीक हूँ, है ना? नॉट बिलीव। और राधा कृष्ण का बहुत सुंदर डीटी था, है ना? तो देखते थे और कौन बनाया भाई इसको, पत्थर में, है ना? कूद कूद के बनाया है, जो बनाने वाले ग्रेट आदमी है, ऐसे सोचते थे। लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। और साइड में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसको देखते कैसा भगवान है भाई, ये तो आउल गॉड है ना? आँख बड़ा बड़ा है, उल्लू जैसा है ना? देखते थे कि कैसा भगवान है, अजीब सा लगता था, है ना? तो ऐसे करते करते एक दिन कौन मिल गया? गुरु महाराज मिल गया। तो याद है अभी तक, देखिए मतलब संस्कार ये चीज कितना इम्पोर्टेंट है। और मुझे बुलाया घर में, है ना? मेरा ससुर, होने वाला ससुर, है ना? घर में बुलाया, सन्यासी आ रहा है करके, गुरु महाराज देखा, अरे बाप रे, है ना? ये तो अमेरिकन गुरु है, कैसा गुरु होगा? तो देखते रहे वो गुरु महाराज कुछ बोलते रहे, समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो बाद में प्रसादम हो रहा है ना? गुरु महाराज को प्रसादम खिला रहे थे, और प्लेट में इतना इतना प्रसाद, है ना? सब्जी भात ये सब, है ना? पूरा रखा था। मैं सोचा क्या सन्यासी बहुत खाता है भाई। I was thinking, फिर बाद में पता चला कि वो सब नहीं खा रहे, उसमें से कुछ खाए हैं, और उनका जूठा जो है ना वो बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और मेरा होने वाला ससुर बोला, आजा बाबू आजा, आप भी ले लो, नहीं खाना। किसी का जूठा मैं क्यों खाऊं? नहीं, फिर वो जबरदस्ती ले जाके थोड़ा सा दे दिया, चलो भाई थोड़ा थोड़ा। और ये खाने में बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि संस्कार नहीं है ना, वो खाने से क्या होता है पता ही नहीं, है ना? पता ही नहीं है। अरे मुझे एक और याद है, मतलब हम थाईलैंड में थे, बैंकॉक में, है ना? तो गुरु महाराज आ गए थे, तो हम वेलकम किया, है ना? बाद में वक्त होने के बाद में, तो गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज हम बैठा है, एक इंडियन डिवोटी था, उनके घर में आ गए थे, तो उनको बैठा है। तो गुरु महाराज सबके मुंह में देखे और बोले, यू विल नॉट वॉश माई फीट, है ना? गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मेरा पैर तुम लोग, है ना, ये क्या बोलते हैं, धोएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, है ना? धोएंगे नहीं। अच्छा एक जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ, है ना? तो एक बर्तन में पानी लाया, और गुरु महाराज देखो फूल कहाँ है इसमें, है ना? देखिए गुरु महाराज सिखा रहा है, एक एक चीज करके सिखा रहा है ना? ये नहीं कि मतलब अपना प्रेस्टीज के लिए नहीं, लेकिन कल्चर सिखा रहा है। हमको पता नहीं ना कल्चर, है ना? तो इसमें फूल कहाँ है, फूल लाओ, फूल लाओ, ऐसे ऐसे करके 2 4 फूल है, हाँ, ओह इट्स सो कोल्ड। गुरु महाराज बोल रहे बहुत ठंडा है ना? गर्म करके लाओ, ठीक है गर्म। तो हमने पैर पैर धोना बहुत अच्छी तरह धो दिया, है ना? और गुरु महाराज ट्रैवल करके आए थे, तो वो वाटर है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, कलर आ गए उसमें। कलर मतलब उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज है ना गुरु महाराज के पैर में, वो सब उसमें आ गए। तो कोई कोई भक्त आके बोला, भाई मैंने सुना है कि इसको पीना चाहिए, है ना? किसी ने बोला वहां पर पीना चाहिए, तो मेरे हाथ में थे, तो देखा, तुम पियो यार, मैं तुम पियो, नहीं पीऊंगा। वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं पीऊंगा। क्या करना है फिर किसको, पता नहीं यार, छोड़ो, एक कोने में ले जाके छोड़ देते हैं। तो घर के कोने में ले जाके छोड़ दिया उसको, है ना? किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसको क्या करना है, फेंक भी नहीं पा रहे हैं, राइट? तो मैंने सोचा बाद में जाके बाहर फेंक दूंगा, ऐसे करके सोचा था। तो गुरु महाराज को सब कुछ किया, प्रसाद खिलाया, गुरु महाराज
है ना, रेस्ट करने के लिए अंदर रूम में चला गया। तो हम इधर उधर साफ करके हम वापस जाने वाले थे तो देखा ये कोने में पड़ा है। तो मैं सोचा कि इसको ऊपर ले जाके, है ना, पैर पोहे में रख देता हूँ, है ना, इधर उसमें पॉट्स में, है ना ये। तो भक्त ने बोला नहीं यार इसको पीना चाहिए। तो मैं लगा नहीं पीने का हिम्मत तो नहीं हो रहा है, इतना डर्टी फीट से आ रहा है ऐसे ऐसे करके। चलो भाई पाप ना लगे इसीलिए क्या करते हैं, हाथ डुबो के एक ड्रॉप मुंह में रख लेता हूँ, हाँ ये सही है। तो मैं जैसे लिया और मुंह में रखा, बहुत स्वीट टेस्ट है, अरे वो है ना, उसका इतना स्वीट टेस्ट। मैं बोला अरे ये तो बहुत टेस्टी है भाई। तो दूसरे ने बोला अच्छा सही है, वो भी लेके पिया, है ना, वो भी बोलता है हाँ बहुत स्वीट है भाई। तो बोलता है एक ग्लास लेके आओ ग्लास। बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था वो। और ग्लास लेके आया, हम पीना शुरू किया, दूसरे भक्त भी आ गए, क्या पी रहे हो? बोला ये जूस है जूस। वेरी स्वीट, दिस इज लाइक ये फल का रस जैसा है, हाँ मुझे भी दे दो, हाँ करके। उसके बाद वो खत्म हो गया, सब पी के खत्म कर दिया, है ना। तो गुरु महाराज मतलब ऐसे करके सिखा रहे हैं। तो जब पहले बार देखा था तो, है ना, ऐसे करके हम ट्राई किया था। तो गुरु महाराज हमको बोले थे कि हाथ पकड़ के बोले कि अप्रैल में मेरा व्यास पूजा है, तुम मायापुर आ जाना। तो हम पहले बार सुना मायापुर का नाम, व्यास पूजा क्या है पता भी नहीं है। मतलब हाँ हाँ ठीक है आ जाऊँगा, ऐसे करके बोल दिया था मैं, है ना। और मेरे मन में था कि ना ये कौन है, अमेरिकन है ये है, मुझे नहीं लगना है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको विश्वास नहीं है, ऐसे करके सोचा था। तो उसी के कई समय के बाद पत्री प्रभु आ गए, नेपाल आ गए थे। तो पत्री प्रभु से मिला, तो पत्री प्रभु हमको कन्विंस कर दिया, है ना, क्योंकि मैं पूरा साइंटिफिक किस्म से उनको तर्क देता था, वो स्पिरिचुअली हमको समझाते थे, बहुत स्वीट, है ना, मतलब हंस के सब कुछ लाइक आई मीन। ये टेक्नोलॉजी है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज टेक्नोलॉजी, साइंस है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा भक्ति शुरू हो गया, है ना। तो भक्ति शुरू करते करते थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई होने लगा। मेरे लाइफ में सबसे पहले बुक में पढ़ा था भगवत गीता, है ना। समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आता था, लेकिन बहुत चीज समझ में नहीं आता था, है ना। फिर चैंटिंग भी शुरू किया, 2 राउंड से शुरू किया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, है ना, आगे बढ़ने शुरू किया, राइट। लेकिन उसके मतलब ज्वाइन होने के 2004 में ज्वाइन हुआ था, तो 2005 में दीक्षा भी हो गया, है ना। गुरु महाराज दीक्षा दे दिया, और दीक्षा देने के टाइम पर गुरु महाराज पूछा क्या क्या बुक्स पढ़े, इंटरव्यू में पूछा। मैंने बोला भगवत गीता। व्हाट अबाउट श्रीमद् भागवतम कैंटो 1? आई एम जस्ट रीडिंग इट, है ना। वो बिना पढ़े तो आपको दीक्षा नहीं मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है मत दीजिए, फिर क्या करेंगे? नहीं बोला कितने टाइम में पढ़ सकते हो? मैं बोला 6 मंथ्स में पढ़ना। पक्का है? हाँ चलो भाई ठीक है, मैं दीक्षा दे देता हूँ, है ना। ऐसे करके मतलब गुरु महाराज बहुत मर्सीफुल है। दीज आर लाइक वेरी मर्सीफुल। नाउ इट इज गेटिंग लाइक मोर टफर, राइट। दोज डेज इट वाज लाइक वेरी इजी, है ना। उससे भी पहले मेरा मतलब जो ससुर बन गया, वो उनका दीक्षा हुआ कितना 40 इयर्स बिफोर, अराउंड 40 इयर्स। और उस टाइम पर बहुत आसान था दीक्षा लेना इस्कॉन में, है ना। एक इंसिडेंट वो बता रहे थे कि वो प्रीचिंग करके एक ग्रुप को ले जा रहे थे, मतलब मायापुर, है ना, दीक्षा के लिए ले जा रहे थे। और ट्रेन में जा रहे थे नेपाल से, है ना, ट्रेन में आ रहे थे तो मायापुर की तरफ। तो उनको पानी पीने का मतलब मन हुआ, तो गया और एक बर्तन था उस पर, वहाँ पर वो बर्तन लेके पीने वाले थे। तो एक भक्त ने रोका, प्रभु मत पीना वो। क्यों, क्या हो गया? वो पानी नहीं है, वो दारू है। तो है ना, मेरा ससुर पूछने लगे है तो फिर दारू कहाँ से आ गया? तो डिवोटी लोग, हाँ माता जी अब लड्डू खिलाएंगे। टुडेज माता जी बर्थडे। माता जी तो सबको लड्डू खिला के भक्त बना दिया ना। मतलब और भक्त बनाएंगे माता जी। सो है ना, वो दारू कहाँ से आ गया ऐसे करके पूछा था। तो उन्होंने क्या बताया जो दीक्षा लेने जा रहे हैं वो क्या बताया, प्रभु जी आपने बोला ना दीक्षा के बाद ये नहीं पी सकते, इसीलिए
दीक्षा से पहले जितना भी पी सकते हैं पिए। तो मेरे ससुर ने वो बर्तन को बाहर फेंक दिया ना, मतलब ट्रेन से। तो ऐसे करके मतलब दीक्षा होता था उस टाइम पर। लेकिन अभी तो बहुत है ना, मुश्किल है, ये कोर्स करो वो करो, इतना टाइम लगता है ना। मतलब इस्कॉन इज लर्निंग थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे करके। तो मतलब भक्ति में आने का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। मैं मतलब डिटेल्स नहीं बताया, लेकिन भक्ति में आने के बाद पता चला कि भगवान कौन है वास्तव में, हु इज गॉड, है ना। जो बिना कल्चर के जो हम भगवान को देखते थे, और जानने के बाद जब हम भगवान को देखते हैं ना, ये अलग है ना। जैसे कि अमेरिकन नोट है ना, अमेरिकन डॉलर्स में आप जो देखते हैं ना, उसमें क्या लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड वी ट्रस्ट इन अमेरिकन डॉलर लिखा है। मैंने बोला अरे भाई, अमेरिका में भी गॉड को विश्वास करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था फ्रेड करके, मैं उनको दिखाया एक नोट, और बोला कि अरे भाई यार, तुम्हारे करेंसी में लिखा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट। बोलता है हाँ, we trust in God. He said, yeah, we trust in God. So I said, who is God? I asked him, उनको पूछा कि भगवान कौन है? तो बोला पता नहीं यार। वो बोला पता नहीं। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानकार नहीं है, उनको ट्रस्ट कैसे करेंगे ना। ट्रस्ट करने के लिए तो पहला जानना पड़ता है ना। तो होल मोस्ट संसार में प्रॉब्लम यही है, भगवान नहीं जानते हैं लेकिन भगवान में विश्वास करते हैं। तो ज्यादा से हिंदू की यही हालत है। भगवान जानते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कान पकड़ते हैं, टीका लगाते हैं, लेकिन भगवान कौन है पता नहीं। कोई शिवा बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है ना, कोई हरि बोलता है, कोई विष्णु बोलता है। ये फर्क क्या है, अंतर क्या है? हाँ, गणेश को भी भगवान बना दिया है ना। ये सब तो छोड़िए ना, आजकल तो गली गली में भगवान है। ये बाबा वो बाबा बन के आता है, कलयुग अवतार बोलते हैं, कब किसी को कौन बोलता है ना। कोई चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज करता है, मैं चैतन्य का नया अवतार हूँ ऐसे करके। तो है ना, ऐसे करके मतलब हमारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान लेना पड़ता है ना। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? श्रील प्रभुपाद की बुक्स। हाँ, तो जैसे मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया है ना, तो पता चला कि है ना, भगवान को जानना पड़ता है ना। हम 3 चीज बोलते हैं ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना। संबंध मतलब कनेक्शन बनाना है भगवान से, और कैसे कनेक्शन बनाते हैं? ज्ञान से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान। और उसके बाद वो ज्ञान हासिल करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज भी पढ़ा हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। लेकिन हम ज्यादातर हम क्लास लेते हैं, क्यों लेते हैं? नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी, ताकि फ्यूचर में मुझे भी क्लास देना है ना। ऐसे करके हम सीखते हैं। नहीं, हम जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, वो करने के लिए करते हैं, करने के लिए सीखते हैं, है ना। तो बोलता है संबंध, अभिधेय, ये 2 चीज अच्छी तरह करेंगे तो प्रयोजन, रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ऐसे करके मेरा भी शुरू हुआ, क्या करना है, कैसा है कृष्णा, कैसा है, क्या क्या चीज करना है। तो पहले मैं इस्कॉन आया था तो मुझे लगता था कि मैं 2 चीज करना है, जब करना है और किताब पढ़ना है बस। तो फिर बाद में आके पता चला बहुत चीज करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हरि नाम करना है ना, मैनेजमेंट करना है। ये चीज तो नहीं सोचा था हमने, और मैनेजमेंट करते करते पता चला पॉलिटिक्स बहुत होता है ना। तो भगवान बोलते हैं, सॉरी, रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। भगवान को मिलने के लिए पहला शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साफ कैसे होते हैं? सर्वोपाधि, जितना भी उपाधि है वो सब चीज को छोड़ो। और फिर इस्कॉन में आके फिर इधर है ना, उपाधि पकड़ने के लिए कोशिश करता है ना। मैं प्रेसिडेंट, वो ये, तुम मेरे नीचे सीनियर डिवोटी, जूनियर डिवोटी, है ना। हमको होना है ना प्योर डिवोटी, लेकिन हो नहीं पाते है ना। तो सोचते हैं चलो सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, कम से कम फायदा हो जाएगा, ऐसे करके होता है ना। लेकिन सीनियर डिवोटी नहीं बनते हैं, लेकिन सीनियर डिवोटी बनाया जाता है ना। कोई जो भी डिवोटी है ना, उसको सीनियर बनने का कोई इच्छा नहीं होता है, जो अच्छा डिवोटी है, लेकिन बाकी सब डिवोटी लोग उसको सीनियर बना देता है, उनके गुण देखे, उनके डेडिकेशन देख के। लेकिन इस्कॉन में कई तरह, मतलब इट्स ओपन ऑर्गेनाइजेशन, तो कई तरीके के लोग आते हैं। तो हमने भी बहुत देखा है ना, क्योंकि मैं 20 साल से मैं मैनेजमेंट में हूँ, है ना। तो कई किस्म के डिवोटीज को देखने को मिला, और काफी डिस्टर्ब भी होता था, लेकिन नहीं है ना, ये तो चलता रहेगा। लेकिन वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है
है ना। इसका इसका मतलब कोशिश कर रहे थे तो समझने के लिए कोशिश करना और जीवन में उसको उतारने के लिए कोशिश करना, है ना। तो किसी ने बताया सबसे पहले क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ो, है कि नहीं, है ना। फर्स्ट थिंग क्या करना है, श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने, और वो भी सीक्वेंस भी बता देते हैं, क्या, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, राइट, दीज आर काइंड ऑफ लाइक सीक्वेंस। और क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है, हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम फॉलो किए, भगवद गीता पढ़ा। तो भगवद गीता पढ़ने में मुझे 2 साल लगा। क्यों, दिन में एक श्लोक पढ़ता था, तो ऑलमोस्ट 700 श्लोक है ना, तो ऑलमोस्ट लाइक 2 years लगा उसको वो पढ़ने के लिए। तो मैं श्रीमद् भागवतम शुरू किया, जैसे पढ़ रहा था सोचा इसमें कितने श्लोक है भाई, तो 18,000 श्लोक है, तो 18,000 डिवाइड बाय 365 किया मैं, दिन में एक श्लोक पढ़ रहा था ना, तो नंबर क्या निकला, 49.25। 50 साल लगेगा मुझे ये पढ़ने में, है ना। टेंशन हो गया, अगर उसको 50 साल लगेगा तो फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, उसमें श्लोक कितने, 12,000 श्लोक है। अरे वाह, लाइफ तो निकल जाएगा, है ना। फिर बाकी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो हमने सोचा कि नहीं, एक नहीं, अब 2 श्लोक पढ़ेंगे हर दिन, तो आधा हो गया, 25 साल में आ गया, है ना। वो भी लंबा हो गया, तो 3 श्लोक, 5 श्लोक, 1 चैप्टर, है ना, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर करके हमने हैबिट बनाने लगा, है ना। तो जैसे ये सब बुक्स पढ़ने लगे ना, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ गया, बहुत कुछ, प्रभुपाद सब कुछ बताते हैं उसमें, है ना। तो बुक्स में सब कुछ बताते हैं प्रभुपाद, है ना। तो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया, है ना। देखिए मैं जो बोला ना, मैं दारू ड्रग्स ये बैकग्राउंड से आया था, है ना। अब स्लोली समझने लगने गया कि, है ना, लाइफ क्या है, भक्ति क्या है, उसमें कैसे कैसे करते हैं। और इस्कॉन में कई एग्जाम्पल्स, कई सैंपल्स भी देखा हमने, कौन भक्त क्या है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, जो क्लास दे रहे हैं वो शुद्ध भक्त है, क्योंकि 2-4 श्लोक बोल रहे हैं ना, वो हमें तो उतना भी नहीं आता है, इसलिए हम सोचते हैं वो शुद्ध भक्त है। नहीं, जरूरी नहीं है। जो अच्छी क्लास देता है वो शुद्ध भक्त है, वो जरूरी नहीं है। शायद जो कुकिंग कर रहा है वो भी शुद्ध भक्त हो सकता है ना। जो साफ सफाई कर रहा है वो भी शुद्ध भक्त हो सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति किस चीज से होता है, अपने भाव से, अपने चेतना से होता है ना। कोई क्लास देने से, कोई कीर्तन करने से नहीं होता, है ना। सो हम समझ में आ गया कि अच्छा भक्त क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब समझने लगा। तो मेरा लाइफ में ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था माधुर्य कदम्बिनी ये बुक। हाँ, तो मैं 2012 में ILS में गया था वहाँ पर मायापुर में, और वहाँ पर भक्ति विज्ञान महाराज क्लास दिया था, है ना। उस क्लास में क्या बात कर रहे थे, अनर्थ निवृत्ति स्टेज से निष्ठा में कैसे जाना है ना। क्योंकि माधुर्य कदम्बिनी में 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति का बात होता है, क्या क्या, श्रद्धा, साधना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, है ना। सो 9 स्टेजेस ऑफ 9 लेवल्स ऑफ भक्ति। तो इसमें वो इतना डिटेल में बात कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैं वापस आ गया, पत्री को बोला, प्रभु जी वो भक्ति विज्ञान महाराज बहुत अच्छा क्लास कर रहा था, वो बता रहा था ये अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा। तो पत्री को बोला, हाँ ये तो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है ना। प्रभु जी ये सब डिटेल्स कहाँ है, उन्होंने बताया माधुर्य कदम्बिनी है ना। मैं दौड़ के चला गया माधुर्य कदम्बिनी, ऑनलाइन में जाके रिसर्च किया, PDF डाउनलोड किया, लेकिन उधर 3-4 ट्रांसलेशन मिला, है ना। तो फिर ट्रांसलेशन में भी तो फिर आउटसाइड ऑफ इस्कॉन से ट्रांसलेट होता है, तो मैं उसमें भेद नहीं कर पा रहा था। तो फिर पत्रिकों के पास आके, प्रभु जी कौन सा पढ़ना है, कौन सा ट्रांसलेट पढ़ना है। तो बोलता है क्यों पढ़ना चाहते हो, मैं बोला प्रभु जी आई वांट टू गो डीप, आई वांट टू अंडरस्टैंड भक्ति डीप। प्रभु जी बेटर यू डोंट स्टडी दिस बुक नाउ। नहीं प्रभु जी हमको पता है ना, आप कितने क्लास दे दिए 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है। चलो भाई ठीक है, पढ़ो एंड रीड दिस बुक। सो ही गेव मी द गुड ट्रांसलेशन, ही टोल्ड मी व्हिच वन। सो मैं उसको प्रिंट किया, ज़्यादा नहीं था, 100 and something पेजेस था। तो मैं सोचा आज तो इवनिंग हो गया, मैं कल सुबह से पढ़ूंगा। तो मैं सब डिवोटी को, मैं दैट टाइम मैं टेम्पल प्रेसिडेंट था, तो मैं डिवोटी को बोलता हूँ भाई मैं कल ये बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, अनलेस इट इज इमरजेंसी डोंट डिस्टर्ब मी।
ऑफिस में जाके लॉक लगा के पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो उसमें फर्स्ट आवर में तो भक्ति के बारे में बात होता है, तो उसके बाद श्रद्धा ठीक है, साधु संग भी ठीक है ना, भजन क्रिया भी ठीक है, अनाथनी भी तक ठीक था, है ना। बाद में पता चला कि दिस 4 स्टेजेस आर डिफाइंस अ कनिष्ठ अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं ना, उसको ये 4 स्टेजेस में ड्वेल हो रहा है। और उसको भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? अनिश्चित भक्ति बोलते हैं। हाँ, अनिश्चित भक्ति भी आप सुने हैं ना, जिसमें कोई चीज का श्योरिटी गारंटी नहीं है ना, कोई चीज का गारंटी नहीं है ना। तो अनिश्चित भक्ति में भक्ति विनोद ठाकुर 6 लेवल की बात, 6 सिम्टम्स की बात करते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं अनिश्चित भक्ति में हूँ? तो भक्ति विनोद ठाकुर ये 6 सिम्टम्स दे रहे हैं। क्या क्या? उत्साहमयी, है ना। उत्साहमयी मतलब इतना उत्साह आना फिर नीचे गिरना, है ना। शुरू में आता है ना, जैसे कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में शुरू में आते हैं ना, वेजिटेरियन बन गया, क्या चेंजेस आ गए ना अपने आप में, जब करना शुरू कर दिया। और बाहर जाके क्या करते हैं? घर जाके कोई मांस खा रहा है, नरक जाओगे, क्या कर रहे हो, जब करो, कृष्ण इज द ओनली अल्टीमेट, ऐसे करके करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी इस्कॉन में चलते चलते आगे चलते भक्ति नहीं हो रहा है भाई, बहुत मुश्किल है, ऐसा ही लगता है ना। तो उत्साह खत्म हो गया, चलो भाई प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। कभी कभी मांस भी खाना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, घर में पैसा कमाओ, ऐसे करके मतलब उत्साह नीचे हो जाता है। उसको उत्साह में ही शुरू में उत्साह आता है, नीचे चला जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? घन तरला। घन तरला मतलब कभी भक्ति बहुत इंटेंस होता है, कभी कभी लूज हो जाता है ना। चलो भाई अब से मैं डेली मंगल आरती में मैं आ जाऊंगा और अटेंड करूंगा। तो 2 महीना तक मंगल आरती, उसके बाद थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, नींद सोने का नहीं मिलता है। अरे भाई मैं इधर हूँ, है ना, यूएई में हूँ, दुबई में हूँ, शारजा में हूँ, रात भर काम करना पड़ता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, चलो आज एक बार स्किप करते हैं। तो करते करते अगले 2 महीना मंगल आरती नहीं आना। तो कभी कभी लगता है नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है, मैं लग जाता हूँ उसमें फुल टाइम। कभी कभी लगता है नहीं यार, लेट्स बी प्रैक्टिकल। फुल टाइम जो भक्त बने हैं वो खुश है, वो अच्छी तरह भक्ति क्या करते हैं ना। तो घन तरल। उसके बाद आता है व्यूध विकल्प, है ना। व्यूध विकल्प मतलब इनडिसिसिव, क्या करना पता नहीं। कभी कभी लगता है ब्रह्मचारी बन जाऊं, कभी नहीं, शादी करूं, कभी कभी फुल टाइम बन जाऊं, कभी कभी नहीं, है ना। तो इनडिसिसिव होना, व्यूध विकल्प। उसके बाद आता है नियमाक्षमा, है ना। संकल्प लेते हैं लेकिन तोड़ देते हैं। आज से मैं 64 माला जप करूंगा, हो गया गौड़िया वैष्णव बाबा। और पता चलता है कि 7-8 घंटा लगता है, फिर काम कैसे कब करना है, सोना कब है ना। तो प्रभुपाद सही था यार, 16 माला ही ठीक है, ऐसे करके, है ना। मतलब कौन कर सकता है 64 माला, ऐसे करके करना। और उसके बाद क्या आता है? विषय संग्रह। विषय संग्रह मतलब जानिए सुनिए विषय खाइए। जानते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, फिर भी हम फोर्सफुली करते हैं। क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ आवर कर्म, प्रीवियस लाइफ का कर्म है, मे बी बिकॉज ऑफ लाइक सम हैबिट फॉर्मेशन, है ना। इसके कारण हम कर रहे हैं, विषय संग्रह बोलते हैं। और लास्ट वन इज तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी मतलब भक्ति करते वक्त हमको बहुत पुण्य मिलता है ना। ऐसे बोला जाता है ना, एक बार आप हरे कृष्ण कहोगे तो आप इतने लाख गाय दान दिया, पुण्य मिलेगा, है ना। 100 अश्वमेध यज्ञ का आपको मतलब पुण्य मिलेगा हरे कृष्ण करने से। और वो पुण्य को आप मटेरियल बेनिफिट में लगाते हैं, है ना, मटेरियल बेनिफिट में लगा देते हैं। तो उसको बोलते हैं तरंग रंगिनी। तो जब तक ये 6 सिम्टम्स दिखाई देता है ना, तो हमारा भक्ति कंफर्म नहीं है, हमारा भक्ति हम कनिष्ठ लेवल में है। और रघुनाथ दास गोस्वामी श्री मन शिक्षा में क्या बोलते हैं? जो कनिष्ठ है वो मैक्सिमम स्वर्ग चला जाएगा, है ना, उनको बेटर लाइफ मिलेगा आगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोलते थे अधिकांश जितने भी मेरे अधिकांश डिसाइपल्स हैं वो स्वर्ग चला जाएगा, है ना, वो स्वर्ग चला जाएगा। क्योंकि हरे कृष्ण जप करके भक्ति नाम मिलके हमको पुण्य मिलेगा, है ना, पुण्य ही मिलेगा। तो उससे बेटर क्या है? जो मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी मतलब निष्ठा और रुचि स्टेज। हाँ, तो निष्ठा में जाके क्या बोलता है? निश्चित भक्ति। अब फिक्स हो गया कृष्ण, बस इसी में मेरा जीवन लगाना है, निष्ठा।
और रुचि मतलब टेस्ट आना शुरू होता है ना, रुचि। जैसे कि आपको गुलाब जामुन में रुचि है का मतलब क्या है? टेस्ट आ गया का मतलब क्या है? हाँ ना, वी नो द टेस्ट, पर होता है क्या? जैसे कि है ना, प्रसाद दे रहे हैं तो है ना, एक एक गुलाब जामुन दे के आता है ना, आप क्या बोलेंगे? रुचि एक और डालना, आई वांट मोर ना, आई वांट मोर, है ना, और राइट। तो आप अगर रुचि स्टेज में पहुंच गए तो सिर्फ 16 माला क्यों, ज्यादा करना चाहिए यार, है ना। प्रभु जी, व्हाई यू गिविंग मी ओनली वन सर्विस, है ना, और भी दे दो ना, आई वांट मोर सर्विस। उसमें मजा आना शुरू करता है, टेस्ट आना शुरू करता है ना। भजन करते वक्त टेस्ट आना शुरू करता है, बुक पढ़ते वक्त टेस्ट आना शुरू करता है ना। लेकिन अभी तो उल्टा हो रहा है ना, कोई आपको सेवा देता था, अरे मुझे ही मिला यार, उनको सेवा देनी, दूसरे को नहीं देते मुझे। उल्टा होता है ना, है कि नहीं, है ना। प्रभु जी आप डोनेट करोगे, अरे यार मुझे कंगाल करने वाला है ऐसे लगता है। नहीं, लेकिन जब रुचि आता है ना, वो देना मन करता है, सेवा करने का और मन करता है, दैट्स रुचि, है ना। ये मध्यमाधिकारी है। और रघुनाथ दास गोस्वामी बोलता है, जो मध्यमाधिकारी है, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, भक्ति कंप्लीट कर नहीं पाए, तो वो वैकुंठ चला जाएगा, उसको मुक्ति मिलेगा। कौन सा मुक्ति? सारूप्य, सालोक्य, शास्ति और सामीप्य, ये 4 किस्म का मुक्ति है। सायुज्य नहीं है, सायुज्य कभी नहीं मिलेगा। तो ये 4 किस्म का मुक्ति मिलके वो वैकुंठ चला जाएगा। और उससे बेटर डिवोटी कौन है? उत्तम। आसक्ति, भाव, प्रेम। तो आसक्ति ऐसा लेवल है जिसमें आपको कृष्ण साक्षात दिखाई देगा, दिखना शुरू हो जाता है। अभी तो डीटी फॉर्म में देखते हैं, जब भी देखो ऐसे ही बैठते हैं हमारे तरफ। आप जाके कृष्ण को है ना बात करते हैं, करते ही नहीं करते हैं, करते हैं ना। लेकिन कृष्ण क्या करता है? ऐसे ही बैठता है ना, हंस के मास है ना, एक फ्रूट पकड़ के हंस के करके बैठता है। और आप जाके कृष्ण मेरा लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, कृष्ण नथिंग, नो रिएक्शन, है ना। आप तो क्या देखते हैं? डीटी देखते हैं ना हम, है ना। तो आसक्ति में क्या होता है? कृष्ण स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग, है ना। आप कृष्ण को है ना लाइव देख सकते हो आसक्ति लेवल। तो आसक्ति थोड़ा डेंस होके भाव होता है, भाव डेंस होके कृष्ण प्रेम में चला जाता है। दिस इज द उत्तम लेवल। नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस माधुर्य कदम मेरी में, आई बिकेम होपलेस। क्योंकि मैं क्या सोचा था, 2010 से मेरा है ना इंजीनियरिंग छोड़ा, जॉब छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, सब कुछ छोड़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस में फुल टाइम आ गया था। आई बिकेम फुल टाइम इन है ना इस्कॉन, मैनेजमेंट में, प्रीचिंग में पूरा लगा था। मी एंड माय वाइफ बोथ, है ना, प्रभु जी और माता जी जैसे पूरा लगने शुरू कर दिया। मैं सोचा कि मैं निष्ठा में पहुंच गया, है ना। क्यों? सब कुछ छोड़ के आ गए, ओनली कृष्ण, सुबह से शाम तक कृष्ण, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना। लेकिन जब ये पढ़ा तो फिर ये जो 6 सिम्टम्स पढ़ा ना, वो तो अभी भी है बाकी मेरे में, है ना। तो मैंने सोचा अरे भाई यार, इतने साल करने के बाद मैं सिर्फ कनिष्ठ हो रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है अच्छी तरह, तो फिर ये बाकी स्टेप्स कैसे आगे चला जाएगा, है ना। तो बुखार आना शुरू हो गया, टेंशन हो गया ना, डिप्रेशन में चला गया, नहीं होगा। पता चला कि कृष्ण की स्टैंडर्ड बहुत हाई है, गोलोक वृंदावन के स्टैंडर्ड बहुत हाई है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविकता है ना। तो कई भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपके क्लास सुनने के बाद तो पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप डराते हैं। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, है ना। ये हरे कृष्ण कर रहे हैं, 2-4 चीज करने, तिलक लगाने, 2 तिलक लगाने से नहीं होता है ना। कृष्ण कॉन्शियस होना है, कैसे होना है बहुत मुश्किल है। और प्रभुपाद हमको है ना सिखा रहे हैं, मतलब क्या करना है, कैसे करना है ना। तो उसके बाद जैसे कि अब रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा, मतलब रिवाइज कर रहा था, ये क्या बोलते हैं, बृहद भागवतामृत, है ना। सनातन गोस्वामी इसको रचना करते हैं। और ये बुक में 2 स्टोरी बोले, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 स्टोरी है। एक नारद मुनि पता करना चाहता है कि कौन सा भक्त सबसे फॉर्चुनेट है, किसको भगवान का ज्यादा मर्सी मिला, वो देखना चाहता था, है ना। वो स्टोरी है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में गोप कुमार का स्टोरी है। और गोप कुमार का स्टोरी क्या बोलता है? गोलोक वृंदावन के बारे में, है ना। स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे गोलोक वृंदावन
सबसे ऊपर है करके एस्टैब्लिश करता है। लेकिन उसमें मेन दो पात्र है जो बात कर रहे हैं, जैसे कि ये भगवत गीता जैसा है, जैसे कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं ना, उसमें उत्तरा और परीक्षित महाराज बात कर रहे हैं। तो उत्तरा मदर और परीक्षित सन, राइट? तो दोनों बात कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट में जाके उत्तरा है ना परीक्षित को पूछता है, अरे बेटा तुम तो शुद्ध भक्त हो, है ना, गर्भ में तुमने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, तुम तो शुद्ध हो, इसीलिए तुमसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो परीक्षित बोलता है, हाँ पूछिए ना मॉम, क्या 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 मॉम मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में, उधर माँ बोले है ना, तो क्या क्या जानना चाहते हैं, है ना? तो उन्होंने बताया, देखो भाई एक चीज मेरा कंफ्यूज होता हूँ, कई तरीका का भक्त है, कई भक्त है, जैसे कि पांडव, उद्धव, यादव, गोपी, है ना, कई कई डिफरेंट किस्म के डिवोटीज है ना। ये सब ये संसार को छोड़ के जब ऊपर जाएगा, वो लोग मतलब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगा, ये सब एक ही जगह जाएगा क्या? एक ही लोक में जाएगा या डिफरेंट डिफरेंट जगहों में जाएगा? ये कंफ्यूज्ड है। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, हाँ मदर आपने भी कृष्ण देखे हैं, आप भी कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हो और यू आर क्वालिफाइड, आप योग्य है इसके आंसर जानने के लिए, है ना। तो वहां पर सनातन गोस्वामी एक बात छेड़ते हैं वहां पर कमेंट्री में। तो 4.5 है ना, 4.5 डिवोटी की बात करते हैं उसमें, है ना, 4.5 डिवोटी मतलब 4 पूर्ण डिवोटी और एक हाफ डिवोटी। तो हाफ डिवोटी क्या है? ज्ञान भक्त, मतलब भक्ति में मिश्र है, मिश्र भक्त है ना, ज्ञान मिश्र भक्त है। तो ज्ञान मिश्र भक्त का एग्जाम्पल कौन देते हैं? भरत महाराज, है ना। तो भरत महाराज एग्जाम्पल देते हैं वहां पर, क्यों? भरत महाराज को पूरा ज्ञान था कि कृष्ण ही भगवान है ना। तो इसीलिए क्या किया, वो घर वर राजकाज ये सब छोड़ के कुटी बना के भगवान का स्तुति करना बैठ गया। लेकिन बाद में जब हरिण का बच्चा आ गया तो उनका हृदय पूरा हरिण के बच्चा में, है ना, चला गया, है ना, अटैचमेंट हो गया। ज्ञान किसका था? भगवान का था, है ना। तो लेकिन हृदय किसके ऊपर चला गया? हिरण के बच्चे में चला गया। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया? जब उसका मृत्यु हुआ तो क्या हुआ? हिरण का बच्चा हिरण बन गया अगले जन्म में। हाँ, इसी को ज्ञान बोलते हैं, मिश्र भक्त बोलते हैं, है ना। ज्ञान तो है, कृष्ण भगवान है करके, लेकिन भक्ति नहीं है, इसको आधा भक्त बोलते हैं, है ना, ज्ञान मिश्र भक्त। और ज्ञान मिश्र भक्त से बेटर कौन है? शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल कौन देते हैं? अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज क्यों? जो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति, नर्मदा भक्ति प्रैक्टिस करता है, वो शुद्ध भक्त है ना। श्रवणम, कीर्तनम, है ना, स्मरणम, ये सब करके 9 किस्म का जो एक्टिविटी डिवोटी करता है, तो वो शुद्ध भक्त है ना। और वो शुद्ध भक्त से बेटर प्रेम भक्त है। प्रेम भक्त मतलब वो डिवोटी जो भगवान के साथ पास जाके भगवान को सेवा करने का इच्छा करता है। और उनका एग्जाम्पल कौन देते हैं? हनुमान है। हनुमान जब भी देखो भगवान का सेवा करने का उनको इच्छा होता था, है ना, हनुमान का एग्जाम्पल देते हैं। और प्रेम भक्त से भी बेटर कौन है ना। ये सब फुल डिवोटी हो गया, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त, और प्रेम भक्त से भी बेटर प्रेम पर भक्त, है ना। अब प्रेम पर भक्त सिर्फ सेवा ही नहीं करता है, वो 24 घंटा भगवान के साथ रहने का इच्छा करता है ना। साथ भी चाहिए उनको, सिर्फ सेवा नहीं, साथ भी चाहिए। और उनके एग्जाम्पल कौन देते हैं? सनातन गोस्वामी, पांडव, है ना। तो पांडव हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचते थे ना। भगवान श्री कृष्ण चले आते थे, द्वारका में थे तो फिर हस्तिनापुर पहुंच जाते थे तुरंत, है ना, चाहे द्रौपदी हो चाहे पांडव हो, है ना। तो एग्जाम्पल पांडव है। और प्रेम पर भक्त से बेटर प्रेमातुर भक्त है ना। भक्ति में पूरा डूबा हुआ, मतलब 24 घंटा उसी के स्मरण, उसी के सेवा, उसी के, है ना, ऊपर रति प्रेम ये सब लगाते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन दिया? मैं भी यही सोचा था, क्योंकि नहीं था, उद्धव एंड यादव ना, आप लोग ने पढ़ा है ना। ब्यूटीफुल, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सिनेरियो ना। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है? परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? ये सब भक्त लोग जितने भी हमने नाम लिए ना अभी तक, एग्जाम्पल लिए, और ये सब
प्रेमातुर भक्त, वहां तक ये सब गोलोक वृंदावन नहीं जाते। कहाँ जाते? वैकुंठ जाते। मैं बोला भाई वहां पे पांडव इज गोइंग टू वैकुंठ, उद्धव इज आल्सो गोइंग टू वैकुंठ, व्हाट इज दिस? हमने तो सोचा हम गोलोक जा रहे हैं, है ना, इतना आसान है, गोलोक जा रहे हैं हम। प्रभु व्हाट डू यू वांट टू डू? आई वांट टू गो टू गोलोक, as if we are going to America or like Dubai or something. We used to think like that, है ना। लेकिन हमको पता चल रहा है कि अरे बाप रे इतना बड़ा भक्त सिर्फ वैकुंठ जा रहे हैं, क्या बात है ना। दिस इज लाइक वेरी स्ट्रेंज, ये तो डेंजर हो गया, है ना। तो फिर उत्तरा पूछते, तो फिर गोपी कहाँ जाते हैं, है ना। तो परीक्षित बोलते हैं हाँ गोपियों के लिए स्पेशल जगह है, उसको क्या बोलते हैं? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में गोपी जाते हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, ये सब गोलोक वृंदावन में रहते हैं, है ना। तो फिर मुझे पता चला कि बाप रे बाप, मैं तो भरत महाराज का 1% भी नहीं हूँ, 0.000% 1% भक्ति कर रहा हूँ। अब देखिए, एक हाथ में कृष्ण है, भगवान है, और दूसरे हाथ में क्या है? कॉफी है। हाँ, कौन बड़ा है, भगवान या कॉफी? कौन बड़ा है? कॉफी ना, भगवान या कॉफी? बोलिए तो। कुछ कंपैरिजन है क्या ये दोनों का? नहीं ना, कंपेयर नहीं कर सकते ना। भगवान मतलब जो सृष्टि करता है ये वो सब, और दूसरे हाथ में कॉफी कुछ है ही नहीं भगवान के ऊपर, है ना। भगवान की कंपैरिजन कुछ है क्या? नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कॉफी जीतता है, भगवान नहीं जीतता है, कॉफी जीतता है। मतलब कॉफी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कॉफी जैसा कई चीजें, कई फैमिली, कई कॉफी, किसी का चॉकलेट, किसी का पैसा, भगवान से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और हमारा स्थिति ये है, और इधर पढ़ रहे हैं कि भरत महाराज भी गोलोक नहीं जा रहे, ये तो टेंशन की बात होगी, है ना। तो इसमें भी डिस्करेजमेंट, ओ क्या करूँगा फिर, कैसे भगवान के पास जाना है। तो कभी कभी मन में ये भी सोचा चलो भाई भौतिक संसार में वापस चल जाते हैं, थोड़ा जाके मस्ती करता हूँ, आगे भगवान के पास भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर देखता हूँ नहीं मांस खाना नहीं हो सकता है ना, दारू पीना नहीं हो सकता है, उनको पता है पाप लगेगा, ये सब है, वो नहीं करने देते। तो हो गया धोबी का कुत्ता घर का न काटता, हाँ, ना स्पिरिचुअल ना मटेरियल, क्या करेंगे? लाइफ तो बहुत बोरिंग हो गया ना, है ना। तो ऐसे बोरिंग स्टेट में कौन आ जाता है? कौन आते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं 3 जन्म में आप भगवान धाम जाएंगे ना तो आपका लाइफ सक्सेसफुल हो गया, है जैसे कि अजामिल, है ना, जैसे कि जय विजय, है ना, एग्जाम्पल देते हैं 3 लाइफ का, है ना। भरत महाराज हरिण हुआ, फिर जड़ भरत हुआ, तो भक्ति विनोद एग्जाम्पल देते हैं। और इधर प्रभुपाद आते हैं और बोलते हैं 1 लाइफ, है कि नहीं, है ना। प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद शुद्ध भक्त के बनने में कितना टाइम लगता है? और प्रभुपाद क्या बोले? 1 मिनट यू कैन बिकम लाइक प्योर डिवोटी, हाँ। और प्रभुपाद के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? या प्रभुपाद झूठ बोल रहे क्या? हाँ, शास्त्र बताते हैं बहुत मुश्किल है, और आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य बोलते हैं 3 लाइफ टाइम मिनिमम, और प्रभुपाद इधर बता रहे हैं 1 लाइफ टाइम में 1 मिनट में जा सकते गोलोक वृंदावन। क्या चल रहा है? हाँ, तो जो हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें बताया गया है ना, मतलब प्रभुपाद के बुक्स पहले पढ़ो फिर आचार्य के बुक्स पढ़ो। तो मुझे क्या लगता था पता है आपको क्या लगता था? प्रभुपाद का बुक्स बेसिक्स है, स्पिरिचुअलिटी का एबीसीडी है, देही उसमें लिखा दे कुमारम योग, प्रभुपाद सिंपल चीज बताया। और जो आचार्य लोग बता रहे हैं ना, वो बहुत गहरा चीज है ना, बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए प्रभुपाद से पहले फाउंडेशन बना लो, फिर जाके आचार्य लोग के बुक्स हमको समझ में आएंगे, ऐसे लगता था। लेकिन उल्टा निकला। प्रभुपाद का बुक्स फर्स्ट क्लास टॉप इंफॉर्मेशन है उसमें, ऐसा इंफॉर्मेशन है कि वो गारंटी देता है कि आप गोलोक वृंदावन इसी लाइफ में चले जाओगे। लेकिन आचार्य की बुक एज इट इज है,
है ना, एज इट इज। उसमें कर्म योग में कर्म योग बोलते हैं, ज्ञान योग में ज्ञान योग बोलते हैं। अब देखिए भगवत गीता में प्रभुपाद है ना चैप्टर 3 में कि कर्म योग बोले है ना, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कर्म करो और फल भगवान को दे दो। ऑलरेडी भक्ति इंट्रोड्यूस करते हैं आपको। ये तो कर्म मिश्र भक्ति का डेफिनेशन है। कर्म योग मतलब कर्म करो फल त्याग दो। भगवान है ही नहीं कर्म योग में, लेकिन भगवान है ना प्रभुपाद दे आगे कर्म योग में भी डाल दिया। चैप्टर 4 ज्ञान योग में भी है ना भगवान डाल दिया, है ना। चैप्टर 6 ध्यान योग में भी भगवान डाल दिया, है ना। एक दोस्त को मैं भगवत गीता दिया था, वो पढ़ा और बाद में मिला तो मैं बोला कैसा लगा वो बोलता है बहुत अच्छा है, लेकिन वही एक चीज, हरे कृष्ण करो भगवान भक्त बन जाओ, हरे कृष्ण करो भक्त बन जाओ। यही चीज मैं सीखा, मैं सही पढ़ाता हूँ, है ना। प्रभुपाद को बुक पढ़ने से हमको भक्ति योग का गारंटी है। और वो समझा रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कैसे गोलोक जाना है, कैसे जाएंगे। अभी हरे कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं बैक डोर है ना, गोलोक जाने का बैक डोर है। जो मैं आपको पहले समझाया, अभी बात किया ना, वो फ्रंट डोर है ना। फ्रंट डोर देखिए ना कितना मुश्किल है ना। ये सब भी भरत महाराज ये सब छोड़िए, है ना। सिर्फ देखिए वो क्या बोलते हैं चतुर कुमार, है ना। 4 कुमार कहाँ रहते हैं पता है आपको, तपोलोक में रहते हैं। तपोलोक का हेड है वो लोग। और तपोलोक क्या है, जहाँ भौतिक आसक्ति है ही नहीं, जीरो, भौतिक एक्टिविटी जीरो है, शुद्ध तपस्या करके मेडिटेशन में रहते हैं। उस जगह के हेड है ये 4 कुमार। और जब वो गोलोक वैकुंठ चले गए थे, उनको रोक दिया। कौन रोक दिया? जय विजय है, तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो, रुको। हाँ, तो 4 कुमार को सिर्फ वैकुंठ जाने से रुका जाता है। हम अगर गोलोक जाने का ट्राई किया तो नहीं होगा। हाँ, तो हम 4 कुमार से अच्छे हैं क्या? नहीं है। राइट, तो कैसे होगा? आगे फ्रंट वाले डोर से जाएंगे तो संभव नहीं है। आपको लगता होगा तो दूसरी बात है, मेरे तो बिल्कुल होपलेस हो गया, आगे से नहीं जा पाऊंगा। और वो भी देखिए ना, राधा रानी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण को जो देती है ना राधा रानी, बेस्ट चीज देती है। और हम है ना गंदा आदमी ऐसे चले, राधे आई वांट टू गो टू कृष्ण, तो राधा रानी क्या बोला, बट भाग यहाँ से, देखिए पहले साफ होके आ जाओ, है ना। राधा रानी कंप्रोमाइज नहीं करती है ना। तो प्रभुपाद बोले बैकडोर, ये बैकडोर क्या है भाई, गोलोक में भी बैकडोर होता है क्या? या प्रभुपाद ऐसे ही बता दिया। तो एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है गोलोक वृंदावन में एक छोटा सा जगह है, उस जगह का नाम क्या है, नवद्वीप। ब्यूटीफुल जगह है ना। अब नवद्वीप में कौन रहता है आप तो जानते हैं, कौन रहता है? गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रहते हैं, है ना। वो कृष्ण का एक्सपेंशन नहीं है, देयर ओरिजिनल फॉर्म, वही ओरिजिनल फॉर्म अवतार लेके 500 साल पहले बंगाल में आ गए। वही अवतार है ना, वही रूप। अवतार मतलब अवतरण करना, ऊपर से नीचे आना। तो वो नवद्वीप से, गोलोक वृंदावन के नवद्वीप से दोनों इधर आ गए, है ना। और इधर आने के बाद है ना, वो लोग को बहुत करुणा लगा, ये कलयुग प्राणी नहीं होगा इन लोगों से, ये कुछ ठीक तरीका से, ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा ये लोग। तो क्या करते हैं, है ना। जैसे कि उनका उदाहरण क्या हो गया, जगाई मदाई, है ना। हम जगाई मदाई जैसा ही है, अंदर जगाई मदाई से, बाहर बहुत सीधा साधा देते हैं, अंदर जगाई मदाई है, बहुत कपटी है ना। तो जगाई मदाई है ना, दारू पी के हाँ ही करके आया करता है ना। जब नित्यानंद को सर फोड़ दिया था, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को मारने के लिए चले आए, है ना। तो उसमें से मदाई क्या किया, नित्यानंद प्रभु के पेट पकड़ लिया, बोलते कि माफ कर दो, हमसे माफी कर दो, हमको क्षमा कर दो, ऐसे करके पकड़ा ना। तो फिर नित्यानंद बोला, चैतन्य महाप्रभु ये सुदर्शन चक्र बंद करो, कृपा दे दो, है ना, कृपा दे दो। और चैतन्य महाप्रभु क्या किया, कृष्ण प्रेम दे दिया। देखो ना, कृष्ण प्रेम ऐसे कि मतलब फ्री में बांट रहे हैं। तो थोड़ा सा समर्पण दिखाना है, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, है ना। चाहे वो नाटकी से,
प्रभुपाद बोलते हैं ना, फेक इट अनलेस यू मेक इट, है ना। तो नाटकी के नित्यानंद प्रभु के हम पैर पकड़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु क्या दे देते हैं? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम पाने के बाद क्या होता है? आप कहाँ जाओगे? नवदीप जाओगे, है ना। तो ऊपर का नवदीप जाओगे। और बिलीव मी, वो नवदीप से गोलोक वृंदावन जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं ना ऊपर, सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। तो श्रील प्रभुपाद चीख के बोल रहे हैं, आई एम गिविंग यू द मूवमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। आई एम गिविंग यू द मूवमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हम इस्कॉन डिवोटी बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद को कुछ पता नहीं है, हमको राधा कुंड जाना चाहिए, राधे 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 करते, राधा भाव करते। हो जाएगा क्या राधा भाव से? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमको क्या चाहिए? गौर निताय चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज ऐसे नहीं कर रहे, है ना। गुरु महाराज गया नवदीप में रहा, मायापुर में रह रहे हैं ना, उनको पता चला हाँ दिस इज द सिस्टम, दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद वांटेड टू गिव अस। लेकिन हम बहुत चालाक होते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, एकादशी ये वो, कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही चीज चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का कृपा चाहिए, नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। वो कैसे मिलते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम इसका मतलब क्या है? अब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस्कॉन वाले पागल नहीं है, आपको ये सिखा रहे मंत्र, है ना। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया, क्यों दिया? कि ये मंत्र करने से चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल जाएगा, और चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने से हमको नवदीप मिलेगा। नवदीप से 15 मिनट वॉकिंग राधा कृष्ण के बाद। जब ये पता चला ना, थैंक्स गॉड, आई एम इन गुड हैंड्स। चैतन्य श्रील प्रभुपाद के गुड हैंड्स में हम हैं, है ना। लेकिन ये समझते नहीं है, ये समझते हैं पता नहीं कहाँ जाते, इस्कॉन में आते हैं, नहीं थोड़ा रूल्स कम है, श्री वैष्णव अच्छा है, बहुत ज्यादा रूल्स है ना। आप देखिए ना, आप एक बार आपका कॉन्शियसनेस चेक कीजिए। आप एवरीडे चैंटिंग करते हैं ना, सुबह सुबह करते हैं ना, क्यों स्पेशल लगता है क्या? कुछ स्पेशल लगता है यार, एवरीडे करना है, करो हरे कृष्णा, क्या करना है, एक डेली रूटीन हो गया, जैसे ब्रश कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, ऐसे लगता है ना। लेकिन किसी टाइम पर फेस्टिवल में, मंदिर में या कहीं जगह में जा रहे हैं, आप नरसिंह आरती नरसिंह यज्ञ कर रहे हैं, बुलाते हैं ना नरसिंह यज्ञ, और नरसिंह यज्ञ, प्रभु साफ होके जाओ, है ना, ये अंडरवेयर नहीं पहनना है, कॉपिन पहनो, है बैठ जाओ, है कुछ खाया है नहीं खाया, ठीक है बैठो, तुम व्रत रख सकते हो। और 12-1 बजे तक जब आप फास्टिंग करते हो, यज्ञ में बैठते हो, और उसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, आपको लगता है ना आप शुद्ध हो रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? बहुत सीरियस है भाई, बहुत उच्च काम किया, क्या है, यज्ञ किया, है ना। लेकिन जब करते वक्त डेली रूटीन है भाई, क्या है, हरे कृष्ण क्या करना है, एवरीडे कर रहे हैं। प्रभु जी हाँ क्या आज क्या खाना है? हरे कृष्ण अच्छा आलू खाएंगे, नहीं बात करते है ना। नरसिंह यज्ञ होते वक्त आप बात करते हैं क्या? नहीं, बहुत सीरियस। एक मंत्र छूट गया तो है स्वाहा, जब एक मंत्र छूट गया तो बहुत सीरियस होते हैं। लेकिन चैंटिंग में नहीं होते। लेकिन चैंटिंग इज मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन दिस नरसिंह यज्ञ, मिलियन टाइम्स। Each and every day chanting, each and every mantra you are like speaking. It's very, very powerful. This is what Srila Prabhupada is giving to us. And we are not taking it seriously. Right? It's very simple. See, Prabhupada said it's very simple, you can miss it. बस हरे कृष्ण महामंत्र करना है और चैतन्य महाप्रभु का प्रिय बनना है। So simple. इधर उधर कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम इधर उधर में इतना फोकस हो जाते हैं कि ये मिस हो जाएगा, है ना। आज सुबह भी एक डिवोटी पूछा, घर में राधा कृष्ण का डीटी लाऊं या गौर निताई लाऊं? तो ये सब समझाने के बाद मैं उनसे पूछा क्या लाना है? बोला कि गौर निताई। हाँ हमारा आराध्य राधा कृष्ण ही है, युगल जोड़ी, इसको भवोल्लास बोलते हैं,
है ना, यही है हमारा आचार्य हमको यही सिखाया। लेकिन उन दोनों को पाने का एक ही तरीका है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, और दूसरा तरीका नहीं है ना। उनका कृपा हमको चाहिए। तो ये जब ये चीज जब हमको समझ में आ गया, हाँ, नाउ वी नो भक्ति, नाउ वी नो व्हाई Prabhupada said 1 minute. Now why Prabhupada is confident? Because of this. He knows the background. Okay, Srila Prabhupada ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Okay, you have any question or comments? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे First of all, it was such a wonderful nectarian session, I would say. आप कह रहे थे कि आप किसी को डराते नहीं, मगर मैं बहुत डर गया था कि प्रभु जी किस प्रकार का निर्णय करेंगे या हम पर किस प्रकार की जजमेंट करेंगे। तो शायद आप सभी ने भी समझ गया होंगे कि प्रभु जी ने पूरी तरह से निचोड़ कर ऐसा रस दिया है भागवत से, गोस्वामियों की अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों से और गीता का सार, इन सब से उनका अपना स्व अनुभव। यह सचमुच में एक बेहतरीन पेशकश है। मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। It was such a wonderful nectar in which you really gave the entire essence of what is really required. साथ साथ में आपने हम सभी को जागरूक कर दिया। किसी को भूख लगा क्या? तो यह रियली एक एस्पेक्ट है जब शुद्धता रहती है, हृदय से किसी को कुछ देने की इच्छा रहती है और अपना अनुभव और प्रयास साथ में रहता है, तो वो कॉन्शियसनेस सभी के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से बढ़ जाता है। तो फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हरे कृष्ण।